हम संतोष कुमार पाठक, ज्योतिष प्राध्यापक, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथू। आज हम लोग बृहत् संहिता शास्त्री द्वितीय खंड में उत्तरार्ध भाग पढ़ेंगे, जिसमें भूमि लक्षण हमें जहाँ घर बनाना है उस भूमि की परीक्षण करना चाहिए। जो इस जगह यदि हम घर बनाते हैं तो वह हमारे लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, इसके लिए भूमि का परीक्षण आवश्यक है। तो कई प्रकार से परीक्षण का विधि दिया गया है। उसी क्रम में हम देखते हैं जो किस प्रकार परीक्षण की विधि दी गई है। इसमें वास्तु विद्या विचार भूमि परीक्षण तो देखेंगे। गृह मध्ये हस्तमितं खात्वा परिपूरितं पुनः स्वभ्रम यद्यूनमनिष्टं तत्समये समं धन्यमधिकं यत्। अर्थात गृह मध्ये भवनांतर हस्तमितम, भवनांतर हस्तमितम का जब हम भवन बनाएंगे तब तो हम भवन बनाने से पहले ही ना भूमि का परीक्षण करेंगे। तब पहले हम जिस भूमि पर घर बना रहे हैं उस भूमि का परीक्षण करेंगे। उसके लिए हमें गृह प्रधान जो घर के उस भूमि के मालिक हैं वो 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा खून देंगे और उसी की मिट्टी से उसमें से मिट्टी निकाल लेंगे। पुनः उसमें वही मिट्टी भरेंगे। यदि मिट्टी कम पड़ जाए तो अशुभ हुआ, यदि मिट्टी एकदम बराबर सम हो जाए तो समान हुआ, और यदि मिट्टी खाई भरने के बाद भी बच जाए तो शुभ जानना चाहिए। तो इस भूमि पर यदि हम घर बनाएंगे तो वह शुभ होगा। इसी प्रकार और भी दूसरा परीक्षण है। दूसरा क्या है? स्वभ्रमथवाम्पूर्णं पद सतमित्वा गतस्य यदि नूनं तद्धन्यं यच्च भवेत् पलान्यपामार्हकं चतुःखष्ठिः। तो जैसे हम 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ नीचे गड्ढा खूने हैं, उसी प्रकार हम गड्ढा खूनेंगे, उसकी मिट्टी को निकाल के बाहर रख देंगे और उसमें हम उस गड्ढे को जल से पूर्ण कर देंगे, माना भर देंगे। और भरने के पश्चात वहां से हम 100 कदम दूर चले जाएंगे। पुनः फिर हम वापस आएंगे और देखेंगे कि यदि
खाई में जल पूर्ववत बना है। जैसे हम गड्ढा में पानी भरे और हम 100 कदम पीछे चले गए और पुनः फिर हम जब वापस आए तब हम देखेंगे जो खाई में जल जैसे का तैसे ही है या थोड़ा कम है या साफे सूख गया है। तो यदि जैसे का तैसा ही रहेगा तो यह शुभ हुआ। यदि थोड़ा कम हो गया तो यह मध्यम हुआ, और यदि साफे सूख गया होगा जल उसमें से तो वह भूमि वास योग्य नहीं है। ऐसा भी कथन है विद्वानों का। तो 2 प्रकार से हम समझ गए। अब और भी हैं